नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज और मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आज बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर। जी हां, गौर से सुनिएगा। ये खबर विशेष तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल ही में 12वीं उत्तीर्ण किया है और उच्च शिक्षा के लिए आगे बीए में प्रवेश लेना चाहते हैं। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सत्र से प्रवेश प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वो क्या परिवर्तन किए गए हैं उसके लिए आपको ये पूरी खबर सुनना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा इस सत्र से जिन विद्यार्थियों ने 12वीं उत्तीर्ण करके बीए में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए बीए में प्रवेश से पहले इस समर्थ नामक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ही अनिवार्य है। समर्थ नामक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए बिना आप बीए में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपके पास विद्यालय के रूप में 10 विकल्प होंगे। यदि प्रथम विकल्प जो आपने विद्यालय चुना है, यदि उसमें किसी कारणवश सीटें पूरी भर चुकी है तो आपके पास, यदि आपने विकल्प में 9 अन्य विद्यालय भी चुने हुए हैं तो उन 9 विद्यालय में भी आप उच्च शिक्षा के लिए बीए में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपने पोर्टल में एक ही विद्यालय को चुना है और उस विद्यालय में सीटें पूरी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, आपका ये साल बेकार हो जाएगा और आपको 1 साल का नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर जा पहुंचे हैं सैया में, जहां पर कि हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा ने इन तमाम खामियों को लेकर बात की है स्मार्ट डिग्री कॉलेज के सहायक प्राध्यापक इतिहास दीपक बहुगुणा से। जी हाँ, दीपक बहुगुणा ने इस सत्र से प्रवेश प्रक्रिया को बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। साथ में जनजाति क्षेत्र में स्मार्ट डिग्री कॉलेज सैया किस तरीके से शिक्षा की अलग जगाने के काम कर रहा है, इस संबंध में भी हमने स्मार्ट डिग्री कॉलेज के संस्थापक अनिल तोमर की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की है। हम आपको बता दें, सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैया की भूमिका न मात्र जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के उन विद्यार्थियों को शिक्षा की अलग जगाने की है जो किसी न किसी कारणवश राजधानी देहरादून या दूर दराज क्षेत्र में जाने के लिए सक्षम नहीं थे, उनको उनके घर में ही इस विद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है, तो वही पलायन की दृष्टि में भी यह महाविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका उस जनजातीय क्षेत्र में निभा रहा है। तो आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं स्मार्ट डिग्री कॉलेज सैया में और जानते हैं दीपक बहुगुणा के माध्यम से क्या कुछ है इस सत्र से बीए में प्रवेश की प्रक्रिया, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे। साथ में हम सरकार के समक्ष भी ये प्रश्न रखना चाहेंगे कि यदि प्रवेश प्रक्रिया में इस तरीके का परिवर्तन किया गया है तो क्या इससे पूर्व सरकारी महकमे ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर दराज क्षेत्र में कनेक्टिविटी की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी की गई है, क्योंकि यदि ऑनलाइन समर्थ नामक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए कनेक्टिविटी का बेहतर होना अति आवश्यक है। यदि कनेक्टिविटी के कारण कोई बच्चा समर्थ नामक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रह जाता है तो समझ लीजिए वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने से 1 वर्ष वंचित रह जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष प्रश्न खड़ा होगा, क्या सरकार उस व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रख रहा है? तो आइए यदि जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं स्मार्ट डिग्री कॉलेज सैया के संस्थापक अनिल तोमर और सहायक प्राध्यापक दीपक बहुगुणा के पास और जानते हैं इस वर्ष से बीए में प्रवेश की विस्तृत प्रक्रिया। आप इस समय क्या देख रहे हैं इस महाविद्यालय में? मैं सर महाविद्यालय में इस समय एडमिशन का प्रभार देख रहा हूँ और महाविद्यालय में जो मेरी नियुक्ति है सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पे मैं तैनात हूँ। देखो, वर्तमान जो सत्र इस बार प्रारंभ होने वाला है वो 10 जुलाई से प्रारंभ होगा, लेकिन इस बार जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा विगत वर्षों से क्या है कि पूरा भिन्न है। इस बार जो एडमिशन होने वाले हैं वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। छात्र को अपना पंजीकरण समर्थ पोर्टल पे कराना अनिवार्य होगा, तभी बच्चे को किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन मिल पाएगा। ऐसे विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनकी किसी 1 या 2 पेपर में कंपार्टमेंट आई है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सभी छात्र जिनकी 1 या 2 विषय में बैक है तो वो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि उनकी जो बैक परीक्षाएं होनी हैं, जुलाई माह में बैक परीक्षाएं होंगी, तो जब तक एडमिशन का प्रोसेस प्रारंभ होता है तब तक उनके संभवतः रिजल्ट आ जाएंगे, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर एडमिशन में
आसानी आगे रहेगी। एक बच्चा कितने कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकता है? देखिए, एक बच्चा मिनिमम 1 कॉलेज और मैक्सिमम 10 कॉलेज के लिए आवेदन कर सकता है। वो ऐसा है कि अगर बच्चा माना एक ही कॉलेज में अपना आवेदन करता है और जब समर्थ पोर्टल पे लगेगी, माना बच्चे का किसी कॉलेज में नाम नहीं आया, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि किसी बच्चे ने माना डाकपत्थर डिग्री कॉलेज के लिए आवेदन किया, वहाँ जो निर्धारित सीटें हैं लगभग 800 के आसपास बीए में निर्धारित सीटें हैं। फिर अगर वहाँ आवेदन जो बच्चा करता है लगभग 2-2.5 हज़ार आवेदन करता है, तो जितनी उन लोगों के पास सीटें हैं, महाविद्यालय में जितनी सीटें हैं उतने ही वो एडमिशन लेगा। फिर बाकी के जो बच्चे जो मेरिट से बाहर हो गए, उनके पास ऑप्शन के लिए ज़रूरी है कि वो एक से ज़्यादा महाविद्यालय का उसमें चयन करें। तो अगर एक महाविद्यालय में छात्र का नाम नहीं आ रहा, तो दूसरे में वो आवेदन जो किया है उसके आधार पे मेरिट लगेगी, तो बच्चा दूसरी जगह के लिए भी एलिजिबल होगा। तो बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वो पूरे 10 भरे, नहीं तो 7-8 कॉलेजों में आवेदन ज़रूर करें। ये महाविद्यालय उत्तराखंड का पहला जनजातीय महाविद्यालय है और जौनसार बाबर का एकमात्र स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थान है। यहाँ प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए क्या कुछ विशेष है? ये देखिए कि जो महाविद्यालय है लगभग 2017-2018-19 से संचालित है और विगत वर्षों में जब से महाविद्यालय प्रारंभ हुआ तब से जो विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उन्हें हम जो विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित शिक्षण शुल्क है उसमें 50% से अधिक हम छात्र छात्राओं को छूट देते हैं। और साथ ही ये एक ऐसा महाविद्यालय भी है जो स्ववित्त पोषित होने के बावजूद सरकारी महाविद्यालय के बराबर फीस अपनी रखता है, ताकि जो जनजातीय क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनको इसमें आसानी हो, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में जो रोज़गार के जो अवसर हैं लोगों के पास बहुत कम है, तो छात्रों को एक बहुत हैवी अमाउंट में जो फ़ीस प्राइवेट कॉलेज में देनी होती है तो नहीं दे पाते। तो इसलिए महाविद्यालय क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र की जो उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय भी कटिबद्ध है, जनजातीय क्षेत्र में ही महाविद्यालय संचालित है, तो इसलिए अपना जो शुल्क महाविद्यालय ने निर्धारित किया है वो सरकारी महाविद्यालय के बराबर ही रखा है। जौनसार में 2 अन्य सरकारी महाविद्यालय संचालित हैं, उनमें और आप में ऐसे कौन से विषय हैं, चाहे वो सामान्य विषय हों या रोजगार परक विषय हों, जो आपको उन दोनों महाविद्यालयों से अलग करता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं स्नातक पाठ्यक्रमों में, तो स्नातक पाठ्यक्रमों में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डाकपत्थर है वहाँ 7-8 सब्जेक्ट जो इस समय संचालित हो रहे हैं, तो उन लोगों के पास वहाँ भूगोल विषय नहीं है, चित्रकला विषय नहीं है, सोशियोलॉजी विषय नहीं है, जो इस समय क्या है कि छात्रों के ज़्यादा डिमांड में रहता है। छात्रों को देहरादून या कई अन्य प्राइवेट संस्थानों में जाना होता है, तो हमारे महाविद्यालय में ज्योग्राफी है और सोशियोलॉजी है, चित्रकला है। और इसके अलावा हमारे पास अब जैसे विगत वर्षों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीलीव है, लाइब्रेरी साइंस का जो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट शुरू हो गया है, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस है और मास कॉम है। तो ये पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालय में अतिरिक्त भी इन 2 महाविद्यालयों के अलावा संचालित किए जा रहे हैं। इस समय कितने छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं? इस समय महाविद्यालय में लगभग 585 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। हम लोग तो एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र का कोई भी छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे। हम लोग प्रारंभ से ही एक ऐसा प्रयास करते हैं कि कक्षा 12 पास करने वाला जनजातीय समुदाय का बच्चा, जो कि चाहे शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हो, चाहे वो अन्य किसी भी कारणों से जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उसके लिए ये महाविद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। सर, आपके द्वारा क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में जो अच्छाइयाँ आई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस मामले में तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि ये महाविद्यालय अपने आप में 100% नशा मुक्त है। यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को मैं कह सकता हूँ कि कोई भी छात्र यहाँ ऐसा नहीं होगा जो किसी प्रकार का कोई नशा करता होगा। छात्राओं की संख्या यहाँ अधिक है, एक कारण यह भी हो सकता है। इस माध्यम से हम लोग प्रयास ये करते हैं कि
इस महाविद्यालय के साथ साथ जौनसार बाबर भी नशा मुक्त हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, विद्यालय में विशेष छात्र छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए हैं, रोजगार परक पाठ्यक्रम, जिससे छात्रों को आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। जैसे एक बीलीव का पाठ्यक्रम यहाँ शुरू हो गया है, योग पीजी डिप्लोमा इन योग का पाठ्यक्रम यहाँ शुरू हो गया है, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम यहाँ शुरू हो गया है। इसके साथ साथ सामान्य पाठ्यक्रमों में भी चित्रकला, भूगोल, गृह विज्ञान जैसे विषय यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। तो ये आपने सुनी SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक अनिल तोमर के साथ ही सहायक प्राध्यापक दीपक बहुगुणा की प्रतिक्रिया। विस्तृत तरीके से उन्होंने इस वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया को बताया है। उम्मीद करते हैं आप भली बातें समझ गए होंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे, ताकि वो समय से समर्थ नामक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके और विकल्प के तौर पर कई सारे विद्यालय का भी वो लाभ ले सके। फिलहाल आज की खास खबर में इतना ही। आगे फिर लौटेंगे किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहेगा DCP न्यूज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।